मुसलमान तो यूं ही पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है। मुसलमानों को कभी पत्थरबाज के नाम से नवाजा जाता है, तो कभी दहशतगर्द के नाम से नवाजा जाता है, कभी मुसलमानों को चोरों के नाम से नवाजा जाता है, तो कभी मुसलमानों को गद्दारों के नाम से। सर्वे कराना है, जांच करना है, तो जो नया संसद भवन बना है उसकी खुदाई कराइए। अगर उसके अंदर मूर्ति नहीं निकलती है तो बताइए मुझे। आप जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, राजभवन का भी खुदाई कराइए, वहां भी मूर्ति निकलेगी। आप विधानसभा की भी खुदाई कराइए, वहां भी मूर्ति निकलेगी। आप कहीं खुदाई करा लीजिए, वहां आपको मूर्ति निकलेगी। मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आपको बौद्ध मंदिर मिलेगी। खुदाई कराइए सारी मंदिरों की, उन मंदिरों के नीचे भी आपको बौद्ध। किसी पिस्टल ने नंगी पिस्टल लेकर के होटलों को धमकाया है। हमारे मुसलमान लोगों को पिस्टलों से धमकाया गया है कि और देने जाओगे तो गोली मार देंगे। इनके साथ जो लोग नारे लगा रहे थे, उकसाने वाले जो नारे लगा रहे थे, तत्काल उनको प्रशासन के लोगों ने होगा। कभी अगर प्रधानमंत्री का कहीं आना होता है, कहीं उनका प्रोग्राम होता है, तो पहले एक हफ्ता पहले पुरुष एरिया की जांच होती है। एसपीजी जब हरी झंडी दे देती है तभी प्रधानमंत्री आते हैं। इसी तरह जब सर्वे आपको कराना था, पहले उस पूरे एरिया की जांच करते, एक एक घर की आप तलाशी ले लेते, किसके घर में हथियार था, किसके घर में पत्थर था, उसके बाद आप सर्वे कराते। उत्तर प्रदेश के संभल में इन दिनों बवाल चल रहा है, और बवाल इस कदर भड़का कि यूपी की राजनीति के साथ साथ देश का भी केंद्र संभल में टिका हुआ है। जी हां, हम आपको बता दें कि 24 तारीख के वो दिन जब दिन भर संभल में विवाद देखने को मिला, जिसमें 4 युवकों की जान जाती है, तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। सरकार और पुलिस कह रही है कि गोलियों से हमने किसी की भी हत्या नहीं की, तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि गोलियों से हत्या हुई है। हत्या या ना हत्या, अभी कुछ देर पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें यह साफ होता है कि जिन युवकों की हत्या हुई है वो पुलिस की 9mm गोली से नहीं हुई है, यानी रिपोर्ट में साफ हो गया है। इन सब चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नौशाद अंसारी जी, इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला मंदिर और मस्जिद पर आके टिका है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप पूरे हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने भी कहा कि संभल के अंदर जो कुछ भी हुआ उस पर मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, संभल तो एक छोटा सा मामला है। संभल के पहले भी बहुत सारे मामलात हुए हैं, आपने देखा है। अभी हाल में ही बहराइच में भी एक मामला हुआ था। शासन और प्रशासन ने हमें लगता है कुछ से सबक नहीं लिया, कुछ सीखा नहीं। बहराइच के अंदर आपने देखा है सैकड़ों घरों को जला दिया गया, सैकड़ों दुकानों को जला दिया गया, दर्जनों जानें चली गई। उसके बावजूद अगर प्रशासन सोया रहा तो मैं समझता हूँ कि इस दंगे में सबसे बड़ी नाकामी जो है वो प्रशासन की है। मैं सीधा सीधा इस दंगे का जिम्मेदार प्रशासन को ठहराता हूँ। क्यों? सुबह सुबह जब सर्वे टीम जाती है तो सर्वे टीम के साथ जो लोग नारे लगा रहे थे, उकसाने वाले जो नारे लगा रहे थे, तत्काल उनको प्रशासन के लोगों ने रोका क्यों नहीं? मुसलमान तो यूं ही पूरे हिंदुस्तान में बदनाम है। मुसलमानों को कभी पत्थरबाज के नाम से नवाजा जाता है, तो कभी दहशतगर्द के नाम से नवाजा जाता है, कभी मुसलमानों को चोरों के नाम से नवाजा जाता है, तो कभी मुसलमानों को गद्दारों के नाम से नवाजा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वे टीम के साथ जो लोग जय श्री राम का नारा जा रहे थे, उनको प्रशासन के लोगों ने क्यों नहीं रोका? प्रशासन के लोगों ने मौके वारदात पर उनको रोक लिया होता तो शायद आज संभल ना जल रहा होता। अगर आज संभल जल रहा है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार प्रशासन खुद है। अच्छा, प्रशासन जब सर्वे के लिए जाती है तो प्रशासन बार बार लोगों से कहती है कानून हाथ में मत लीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए। और हादसे के बाद, पूरे बवाल के बाद जब वहाँ पे जांच की गई तो बोरों में पत्थर मिले हैं और वो हथियार मिले। जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ के जिलाधिकारी और एसपी खुद दिखा रहे थे कि ऐसे हथियार जो दोनों तरफ से हमले किए जा सकते हैं, वो धारदार हथियार थे, तो वो कहाँ से लाए गए थे? बहुत अच्छी बात आपने पूछा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कई बार ऐसा देखा होगा जब प्रशासन के लोग किसी मुस्लिम को पकड़ते हैं, क्या उसका चेहरा आपने देखा है? कभी उसका चेहरा देखा है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं गुनाहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ, प्रशासन मुझे पकड़ के ले जाएगी, मेरा चेहरा आपको नहीं दिखेगा। कैसे पता चलेगा कि नौशाद मुजरिम था? नौशाद ही है, क्योंकि नौशाद को निकाब उड़ा दिया गया। प्रशासन के लोग
निकाब उड़ा करके ले जाते हैं ताकि मुजरिम की शक्ल ना दिखे। वहाँ जो पत्थर चला रहे थे उन्होंने भी अपने चेहरे पर पूरा नकाब ढक रखा है, क्योंकि उस दिन जिस दिन जब एसपी संभल खुद लेके जा रहे थे तो उसमें 2 लोगों ने खुद नकाब बांध रखा है, और तकरीबन 22 से 24 लोग जो सीधे सीधे वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कहा। आपने सनी देओल की एक फिल्म देखी होगी, सनी देओल ने 10 पुलिस वालों को ही गुंडों की भीड़ में गुंडा बना करके खड़ा कर दिया था, और रबर की गोली से जब उनको मारा तो कहा कि मैं तेरे ही चाल चला हूँ। तू पुलिस वाला अपने गुंडे को पुलिस वालों के भेष में पुलिस के बीच में खड़ा करता है, मैंने पुलिस वालों को गुंडा बना करके गुंडों के भेष में खड़ा कर दिया। क्या प्रमाण है कि वहाँ पत्थर मुसलमानों ने रखा था, धारदार हथियार मुसलमानों ने रखा था? है किसी के पास प्रमाण? कोई प्रमाणित नहीं कर पाएगा। ये मुसलमानों पर झूठा आरोप है। और अगर आप कानून की बात करते, देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, देश किसी के बाप के हुक्म से नहीं चलेगा। ये हमारा हिंदुस्तान, ये संविधान से चलेगा। मैं आपको संविधान बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 नहीं, मैं आपको 15 अगस्त 1991 को एक एक्ट बना। उस एक्ट के माध्यम से 1947 के पहले जितने भी धरोहर, धार्मिक धरोहर, उसको दूसरे धर्म के धरोहर के रूप में नहीं बदला जा सकता। पूर्व न्यायाधीश ने इस एक्ट का हवाला दे करके सुनवाई से इनकार कर दिया होता तो आज संभल नहीं चलता। लेकिन न्यायाधीश जाते जाते 4 नौजवानों की शहादत कर गए। आप बताइए, उस एक्ट का हवाला दे करके अगर आप सुनवाई से इनकार कर देते तो क्या संभल चल रहा होता? नहीं। मेन मुद्दा जो है वो यूपी की जो 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में जो धांधली हुई, उस धांधली को छुपाने के लिए संभल को जानबूझकर जलाया गया ताकि जनता सवाल न उठा सके, विपक्ष की पार्टियां सवाल न उठा सके। आपने देखा होगा, आप दहशतगर्द के नाम से मुसलमान को कहते, आपने देखा है लोकतंत्र की हत्या हुई है इस उपचुनाव में। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गया, कभी आपने देखा है किसी इंस्पेक्टर ने नंगी पिस्टल लेकर के वोटरों को धमकाया है? हमारे मुसलमान लोगों को पिस्टलों से धमकाया गया है कि वोट देने जाओगे तो गोली मार देंगे। इन मुद्दों को दबा दिया जाए, इसलिए आज संभल को जलाया गया। और अगर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आपको सर्वे कराना है, कराइए सर्वे। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ सर्वे कराने से। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले गणेश विसर्जन था, आपने देखा होगा आपके ही द्वारा बहुत सारी वीडियो हमने देखा है, गणेश जी की मूर्तियों को लोगों ने एक ढेर बनाकर फेंक दिया। बाद में सरकारी जेसीबी और सरकारी गाड़ियों में लाद करके उनको गड्ढों में, खाली ज़मीनों पे पाट दिया जाता है। ये आपने देखा होगा। जब खाली प्लाटों पे मूर्तियों को फेंक दिया जाएगा, कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लोग मूर्तियों को, भगवान के चित्र को पानियों में बहा देते हैं, लेकिन जो जाहिल तबके के लोग हैं वो ढेर बना करके फेंक देते हैं। और जब वहाँ मकान बन जाएगा, मस्जिद बन जाएगी, गुरुद्वारा बन जाएगा, चर्च बन जाएगा, और बाद में जब खुदाई होगी तो मूर्ति निकलेगी। अगर आपको सर्वे कराना है, जांच करना है, तो जो नया संसद भवन बना है उसकी खुदाई कराइए। अगर उसके अंदर मूर्ति नहीं निकलती है तो बताइए मुझे। आप जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, राजभवन का भी खुदाई कराइए, वहां भी मूर्ति निकलेगी। आप विधानसभा की भी खुदाई कराइए, वहां भी मूर्ति निकलेगी। आप कहीं खुदाई करा लीजिए, वहां आपको मूर्ति निकलेगी। मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा आपको बौद्ध मंदिर मिलेगी। खुदाई कराइए सारी मंदिरों की, उन मंदिरों के नीचे भी आपको बौद्ध मूर्तियां मिलेगी। क्या आप बौद्ध धर्म बनाएंगे? इस देश के अंदर अनेकों मंदिर है, अनेकों मस्जिद है। इतनी मंदिर है कि पूजा के लिए लोग कम पड़ जाते हैं, इतनी मस्जिदें हैं कि नमाज पढ़ने के लिए नमाजी कम पड़ जाते हैं। मस्जिदें खाली रह जाती हैं, मंदिरों में पूजा करने कोई नहीं जाता। जब इतनी मंदिर है, इतनी मस्जिद है, तो आप उसमें ही पूजा कीजिए, उसमें ही अपने भगवान को मानिए। क्या ज़रूरत है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना? संभल पे आते हैं, क्योंकि आपने तमाम चीज़ों की जिक्र कर ली, लेकिन संभल में घटनाक्रम जो हुआ इसमें लोग कह रहे हैं कि कुछ बाहरी भी आए थे, प्रशासन भी कह रहा है कि बाहरी आए थे। तो क्या बाहरी की दखलंदाजी वहाँ पर स्थानीय लोगों को होनी देनी चाहिए थी? क्योंकि जब मामला गंभीर है, जो मामला इस तरीके से चल रहा है, तो बाहरी किस तरीके से वहाँ दाखिल हो जाते, जो प्रशासन कह रहा है? आपने देखा होगा कभी अगर प्रधानमंत्री का कहीं आना होता है, कहीं उनका प्रोग्राम होता है, तो पहले 1 हफ्ता पहले पुरुष एरिया की जाँच होती है। एसपीजी जब हरी झंडी दे देती है तभी प्रधानमंत्री आते हैं। इसी तरह जब सर्वे आपको कराना था, पहले उस पूरे एरिया की जांच करते, एक एक घर की आप तलाशी ले लेते, किसके घर में हथियार था, किसके घर में पत्थर था, उसके बाद आप सर्वे कराते।
पूरे एरिया को सील कर देते, कोई नहीं आता, आप सर्वे कराते। लेकिन आपके साथ लोग चल रहे थे, मैंने बार बार कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, नारा लगाते हुए लोग चल रहे थे, दूसरे धर्म को उस्काया जा रहा था। आप इसमें मैं पूरी कमी प्रशासन की दे रहा हूँ। लगातार प्रशासन की कमियों की बदौलत आज उत्तर प्रदेश जल रहा है। आप उत्तर प्रदेश सरकार की मैं नाकामी आपको गिना दूं। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जगह जगह षड्यंत्र रच रही है। आपने देखा, मैं भी कुछ दिन पहले भी बताया कि सरकार अपने एजेंडे से भटक चुकी है और ये सरकार को खुद ही मालूम है। आप चले जाइए स्वास्थ्य, आप चले सरकारी जितनी भी अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों में चले जाइए। आज आलम यह है कि मरीजों का पर्चा फाड़ दिया जा रहा है, मरीजों को दवा बाहर की लिखी जा रही है। मरीज अगर जन औषधि केंद्र से दवा लेकर के जा रहा है तो डॉक्टर पर्चा फाड़ के फेंक दे रहे हैं और कह रहे हैं ये दवा कूड़ा है। अगर ये दवा कूड़ा है तो देश के प्रधानमंत्री ये ढोंग क्यों रच रहे हैं कि मैं गरीबों को सस्ते दर पे दवाइयाँ उपलब्ध करा रहा हूँ? या तो प्रधानमंत्री गलत है या फिर इन देश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर गलत हैं। इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखे होंगे ये जिला गोरखपुर योगी जी का गढ़ है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में लगातार हत्याएं हुई है। अभी देवरिया देख लीजिए, ताज़ा घटना देवरिया की है। अगर आपका ही नारा है माफिया या तो प्रदेश छोड़ देगा या दुनिया छोड़ देगा, जब माफिया प्रदेश और दुनिया छोड़ दिया तो ये हत्याएं कौन कर रहा है? सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार तरह तरह का षड्यंत्र रच रही है और सरकार प्रशासन के लोगों का भी गलत दुरुपयोग कर रही है। तो हमारे साथ नौशाद अंसारी जी थे, जिन्होंने संभल की घटना को लेकर अपनी बयान रखा, अपनी बात रखी, क्या कुछ वहाँ कमियां रहीं, कहाँ से ये पूरा जो बवाल है, जो पूरा घटनाक्रम है, ये देखने को मिला था। कहीं ना कहीं यहाँ ये वहाँ के स्थानीय प्रशासन पर पूरा गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। इनका कहना था कि अगर आपको सर्वे कराना था तो पहले शायद उन एक